Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को। सो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लें। प्रीवियस क्लास के अंदर हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास रहेगी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। आज की क्लास में हम खाली कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। अगर बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी है स्टूडेंट्स। जब कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है और उसको सेल करता है, या कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, जब वो सेल करेगा तो टू बेसिस पे करेगा, या तो उसको कैश में बेच देगा। हाँ भाई, ये मेरा माल है। मान लो कोई भी बंदा कोई भी कॉस्मेटिक चीजों को बेचता है, ये ले भाई परफ्यूम, ये है हमारे पास 500 रुपीज का, वो उसको 500 रुपीज देगा। ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। उसने परफ्यूम ले लिया और 500 रुपीज दे दिए। ठीक है। अगर वो उसको क्रेडिट में सेल करता है, क्रेडिट में सेल करेगा, तो वो उस टाइम पे परफ्यूम तो दे देगा, लेकिन वो कहेगा भाई मैं आपको आफ्टर 10 डेज मैं आपको 500 रुपीज दूंगा। मीन्स उसने उधार में बेच दिया उस चीज को। उधार में बेच देगा तो उसके लिए एक बिल बनाता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जो ये बिल बनाया जाता है, एक तो बनाया जाता है जो किसी भी प्रोडक्ट का होल्डर होता है जो उसको यूज करता है, दूसरा बनाया जाता है जो उसको मेकर होता है, उसका जो उसको बनाता है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आते हैं हमारे पास एक होता है BR, एक होता है BP, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कौन होगा? अगर क्रेडिट में सेल क्रेडिट में किया है तो। ठीक है, क्रेडिट सेल हुई है मींस बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल करेगा जो उसको होल्ड करेगा, मींस जो उस गुड्स को खरीदेगा। बिल्स पेबल, अगर हमने परचेज किया है उधार में तो उस टाइम पर बिल्स परचेज बनेगा। ठीक है, पेमेंट बनेगा, सॉरी। ये होता है रिगार्डिंग पेमेंट, ये होता है रिगार्डिंग रिसीव। क्लियर है? सो देखते हैं। मेरे ख्याल से बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है वर्बली। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी अंडरस्टूड एज रिटन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज का समझने के लिए हम उसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं, जो क्या कैरी करके चलता है? दैट कैरी एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू एड डेजिनेटेड पर्सन और द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर का मीन्स जब हम कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को इंस्ट्रूमेंट को खरीदता है तो उसके बदले में कुछ पैसे देता है। एज डायरेक्टेड इन द इंस्ट्रूमेंट बाय द मेकर, किससे? जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। मीन्स यहां पर जो प्रोड्यूसर होगा वो अपने कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर उसको मनी पे करेगा। उस रिगार्डिंग क्या बनाया जाता है? ये होती है सारी चीजें क्रेडिट के अंदर। उस टाइम पे बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जो होल्डर होता है इंस्ट्रूमेंट का, जो उसको यूज करता है, उसके नाम पे बनाया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। क्लियर है? द बिल ऑफ एक्सचेंज इज आइदर पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफाइड टर्म। जो बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है, या तो डिमांड के जितना उसने पे करना है डिमांड कर देगा, भाई चलो अभी मैं 100 रुपीज आपको अभी दे देता हूं और जो बचेगा पैसा वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। इस कंडीशन पे भी हो सकता है, या कोई भी स्पेसिफिक टर्म के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। क्लियर है? इन अ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, when the goods are sold on credit to the buyer, the seller can make the bill and send it to the buyer for acceptance। यहां पर जब कोई भी गुड्स, मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स, क्रेडिट के अंदर बेची जाती है किसी भी बायर को, तो सेलर उसके लिए एक बिल तैयार कर देता है जो बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। विच कंटेन द डिटेल एज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, जिसके ऊपर लिखा होता है सेलर एंड बायर की
एड्रेस और नाम किसका, दोनों का, जो सेल करने वाला बंदा भी है और जो उसको परचेज करने वाला भी है। अमाउंट ऑफ बिल, कितने रुपए पे करने हैं। मैच्योरिटी डेट, अरे इस टाइम तक करने हैं उसको, मान लो विद इन 1 मंथ करने, तो 1 मंथ का वहां पर मैच्योरिटी डेट लिख दी जाएगी। सिग्नेचर होंगे, ठीक है, या कुछ और जो अपने तरीके से वो ऐड करना चाहिए वो चीजें हो सकती हैं। मेनली स्टूडेंट्स, जो आपके पास बिल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल, उनको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर, बढ़े आगे। फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाए, फर्स्ट फीचर है एन इंस्ट्रूमेंट विच अ क्रेडिटर ड्रॉ अपॉन हिज डेटर। यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक क्रेडिटर बनाता है, किसके लिए, हिज, अपने डेटर्स के लिए, जिसको उसने पे करना। मीन यहां पर सेलर तो बना देगा इसको और बायर इसको एक्सेप्ट करेगा। सेलर बायर के लिए बनाएगा। क्लियर। इट कैरी अ एब्सोल्यूट ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने चीज तो खरीदी है मान लो 1000 की और वो बिल बना देगा 1200 का, ना भाई ना, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना स्पेसिफिक अमाउंट की चीज खरीदी है उतने का ही बिल होगा। अगर उसको इतने टाइम के बाद वो पे करेगा कि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसमें प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके फिर बिल बनता है और वो इंटरेस्टेड अमाउंट लिखी हुई होती है। थर्ड, द सम इज पेबल टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन द बिल और टू एनी अदर पर्सन। जो बिल के ऊपर नाम लिखा होता है ना, उसी पर्सन को पे करा जाएगी वो अमाउंट, किसी अनदर को नहीं, या अदर नेम जो उसने लिख रखा है। और द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉवर, और ड्रॉवर का नाम जो बियर करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को, मीन्स बायर का नाम। यहां पर जो सेलर हो सकता है कि कोई और हो, उसके बिहाफ में वो बिल बनाता हो, तो वो नाम अदर लिख देगा। यहां पर जो ड्रॉवर होगा, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदता है, किसी भी गुड्स को खरीदता है, उसके नाम पर बिल बनेगा, ठीक है, उसका नाम होगा। क्लियर है। फोर्थ, इट रिक्वायर टू स्टैम्प्ड ड्यूली साइंड बाय द मेकर एंड द एक्सेप्ट बाय द ड्रॉई। अब भाई जो सेलर होगा वो उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा और साइन करेगा। ये चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं और उनको अगर ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, जब बिल बनाया जाता है तभी वो चीजें, वो बिल एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिफ्थ, इट कंटेन अ डेट बाय विच द सम शुड बी पेड टू द क्रेडिटर। अब देखो यहां पर ना डेट मेंशन होती है कि कितने टाइम के अंदर वो पैसे उसको वापस करने हैं, उसको पे करने हैं सेलर को। सो उस डेट के आगे कभी भी कोई भी परचेजर नहीं बढ़ सकता। उसको जो स्पेसिफिक बिल के ऊपर जो डेट मेंशन की है, उस डेट में उसको जितनी भी मनी है, सम ऑफ मनी पे करनी होगी उसको। क्लियर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आने वाली क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है स्टूडेंट्स। प्लीज इसको अच्छे से क्लियर करें ताकि बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।